सोलन में रेहड़ी फड़ी संचालक पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं, जिसका जिम्मेदार नगर निगम अधिकारी और प्रशासन है। यह आरोप रेहड़ी फड़ी यूनियन के अध्यक्ष महिताब ने लगाया। आज यूनियन के अध्यक्ष महिताब ने अपनी समस्याओं को लेकर निवर्तमान व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश गुप्ता से बात की और उन्हें अपनी परेशानी से अवगत करवाया। महिताब ने बताया कि जो रेहड़ी फड़ी संचालकों का मूल स्थान था, वहां प्रशासन पार्क बनाने की बात कह रहा था, जो सरासर गलत है। वहीं मुकेश गुप्ता ने रेहड़ी फड़ी संचालकों को भरोसा दिलाया कि वह उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनकी समस्या को उच्च अधिकारियों के साथ साथ राज्यपाल तक पहुंचाएंगे। वहीं रेहड़ी फड़ी यूनियन के अध्यक्ष महिताब ने बताया कि नियमानुसार रेहड़ी फड़ी संचालकों को उनके मूल स्थान से उठाया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जबरन वहां से यह दिलासा देकर उठाया कि उन्हें उचित स्थान दिया जाएगा, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी उन्हें आज तक उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया, बल्कि जो उनका मूल स्थान था वहां पार्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ को जो स्थान दिया गया है वहां पर भी उनका व्यवसाय नहीं चल रहा है। जो जितने ये भाई हैं इनमें से कुछ को विस्थापित किया गया और कुछ जो विस्थापित नहीं हुए हैं। इनका कहना यह है कि एक तो इन्होंने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके स्कीम के अंदर इन्होंने लोन भी ले रखे हैं और उसकी किस्तें ये तभी चुका सकते हैं कि जब इनका कारोबार चलेगा। पहले ही आज के समय में कोई इतने बड़े लैंडलॉर्ड ये लोग नहीं है कि इनके पास कोई लाखों रुपए की जमा पूंजी होगी और ये खाते रहेंगे। ये तो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि इन लोगों की बात को जहाँ तक जिस लेवल तक ले जाना है उस लेवल तक हम इनको ले जाने के ऊपर मैं इनकी हेल्प करूँगा। उसके लिए चाहे हमें फिर माननीय राज्यपाल जी से मिलना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे किसी से भी मिलना पड़े, हम इनको विस्थापित कराने में मुझसे जो भी सहयोग होगा वो हम इनका सहयोग जरूर करेंगे। इन लोगों को जो विस्थापित करने की बात है, देखिए सबसे पहले बात होती है इंसानियत की। अब ये लोग हमारे जो हैं इनके साथ एक इंसाफ होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि इनके घर बार नहीं चल रहे, इनके बच्चे घर में बैठे हैं। अब दो ये मियाँ बीबी कमाने वाले दोनों ही घर में बैठ गए, तो अभी मुझे अब उधार मांग के खाएंगे। मेरा मानना यह है कि सोलन प्रशासन को सोचना चाहिए, नगर निगम में बैठे थे हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो ये लोग हैं, कोई अगर ये नाजायज़ मांग कर रहे हैं तो ठीक है, आप इनकी बात को मत मानिए। अगर ये जायज़ बात कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कागज़ दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट तक की इसमें नोटिफाइड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है कि जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं इनको विस्थापित करना एक कर्तव्य है प्रशासन का, कि ये वेंडर एक्ट के अंदर ये लोग आते हैं और इनको विस्थापित करना चाहिए। लेकिन ये बड़ी एक अचरज की बात है कि अभी तक इनको विस्थापित नहीं किया गया, जो जल्दी किए जाना चाहिए। सर, मेरा नाम महिताब सिंह है। मैं बाईपास सफरन रेहड़ी मार्केट में जितने भी हमारे माँ सलोनी रेहड़ी फड़ी विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारा मसला ये है सर कि हमारी TDC की बैठक हुई थी 11 अक्टूबर 2023 को। उसमें ये 10 प्रस्ताव पास हुए थे। 10 वेंडिंग जोन हमारे लिए तय हुए थे सोलन में। जो मार्केट मिली वो 65 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 55 को मिल गई है और 9 बंदे उसमें से रह गए थे। 30-35 बंदे जिन्होंने मतलब कुल मिला के किसी ने अप्लाई नहीं किया था, किसी ने अपनी रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दी थी कि हमारी रद्द करे जाए, हम नहीं लेंगे वहाँ। तो उनमें से अभी किसी को भी नहीं मिले। और दीपराज अगर कल आज कहीं बिठा देता, कल को उठा देता, जहाँ भी कोई बैठता वहाँ दीपराज को भेज देते, भाई जाओ उठाओ, वहाँ नहीं लगेगी रेहड़ी। अब हम पूरी मतलब 2 साल से धक्के खा रहे हैं। नोटिफाइड वेंडिंग जोन है वो मूल स्थान 4 और 5 बाईपास सफरन में, जहाँ इन्होंने हमारे को हटाने के बाद टैक्सियाँ लगा दी। पहले हमारे को ये कह के खाली करवाया कि भाई अगर आप खाली कर देंगे तो टैक्सी वाले भी हट जाएंगे, क्योंकि एक साइड को हमारी जगह पे टैक्सी वालों ने कब्जा किया हुआ था। अब इस मामले में हमारे को जैसे आज उठाया, कल को सारी टैक्सियाँ वहाँ लगवा दी, क्योंकि राजीव कौड़ा उस जगह को टैक्सी वालों को दे करके NHI से अन्य किसी मामले के लिए जो है यूज में लेना चाहता था। फिर कमिश्नर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं नगर निगम चले जाओ, नगर निगम से बोलते हैं वहाँ चले जाओ। कभी जॉइंट कमिश्नर जो फूड एंड सेफ्टी विभाग के हैं अतुल सर, उनके पास भेज देते हैं, मतलब अन्य डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं। हाँ जरूर, यहाँ नगर निगम में जो प्रियंका चंद्रा जी है उनका व्यवहार बहुत अच्छा हमारे साथ शुरू से रहा, जो असिस्टेंट कमिश्नर है। तो घर चलाने में मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो होगी सर, बच्चे किसी के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अब जिसके मेरे दोनों पति पत्नी हम रेहड़ी चलाते थे, दोनों ही बेरोजगार हैं, कोई भी कमाने वाला नहीं है। मेरा बेटा ग्रेजुएट है, वो भी घर में है।